आज हम बात करेंगे भूगोल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे संसाधनों का आप जानते हैं कि संसाधन सीमित है और हमारी आवश्यकता असीमित है। तो इन असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधन, हमारी संसाधन तो सीमित है, पेट्रोल डीजल जल सब कुछ सीमित है, लेकिन हमारी जो आकांक्षाएं हैं कामनाएं हैं वो सीमित है। तो कह रहे भाई संसाधन में उतना ही संसाधन में अब मिट्टी तो बढ़ नहीं जाएगा, चाहे जनसंख्या 1 करोड़ हो या 50 करोड़ हो। तो कह रहा है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण को समझिए, विवेकपूर्ण माने क्या, बुद्धि संगत उपयोग। ये नहीं कि आज हम बिना आगे वाले पीढ़ी के बारे में सोचे ही जो मन हो करे, जितना मन करे हम क्या करें, जल बर्बाद कर रहे हैं, कोयला खपत कर रहे हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे ही नहीं। सोचते हुए समझते हुए तर्क संगत ढंग से जितना जरूरत है उतना उपयोग करना विवेकपूर्ण उपयोग है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन है। भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, जिससे हमारा जीवन स्तर ऊपर उठे, संसाधन नियोजन कहलाता है। ऊपर उठे संसाधन नियोजन कहलाता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए, संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, संसाधन का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए समझते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका रहती है ना। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग क्या करता है, अविवेकपूर्ण उपयोग विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, है ना, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्या को क्या करती है, उत्पन्न कर देती है, जन्म दे देती है। अतः हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है, अतः हमें संसाधन संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। संसाधन का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया, मेघा पाटेकर। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन किसने चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट। नर्मदा बचाओ अभियान, चिपको आंदोलन, वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि विस्तार आदि संसाधन संरक्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन सकता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है। मानव एवं तकनीक को शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था का लेते हैं। मतलब हम मानव का भी और तकनीक का भी शोषण करते हुए अगर उसका हम दोहन करते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते, तो उसे हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। और ये किस लिए हुआ था, तो संसाधन संरक्षण के लिए हुआ था। तब से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसीलिए इन्हें ध्यान से देखें, समझे और इसे प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।